अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर मोस्ट अमेजिंग वीडियो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल पे जो है वो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो इनकरेज कर रहे हैं फेस्टिव लुक्स के लिए, डिफरेंट टाइप की वीडियोस के लिए। सो सूनर और लेटर इंशाल्लाह ताला आप लोग के लिए डिफरेंट टाइप की वीडियोस जो है मैं लाती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है वो मेरे कंटेंट को इतना ज्यादा जो है वो लाइक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी जाकर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही मजे की एक ग्लैम मेहंदी मेकअप लुक। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को एंड तक देखना है, कोई स्टेप जो है वो मिस नहीं करना है। तो मेरी एक सिस्टर कहती थी कि आपकी जो फाउंडेशन है वो थोड़ी केकी लगती है। आई थिंक सो कि थोड़ा सा लाइट्स का इफेक्ट था जिस वजह से जो है वो आप लोग को इस तरह नजर आ रहा होगा। बिकॉज मैंने आप लोग को शायद के अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने भी थोड़ा सा हुआ है मूव किया है, लाइटिंग सेटअप जो है वो मैंने मिनिमल सा जो है वो भी सेट किया था। प्रॉपर जो है वो मेरी लाइटिंग अभी तक जो है वो नहीं हुई है। सो अगर कोई ऐसी चीज आती है तो डोंट माइंड, उस चीज को जो है वो पॉइंट ना बना लिया करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एज वेल। मैं इस चीज का माइंड भी नहीं करती कि ऑब्वियसली जो आपको महसूस होता है आप वही कहते हैं। सो कमेंट्स करते रहें, अपनी राय से मुझे आगाह करते रहें कि मुझे मजीद जो है वो किस तरह की वीडियोस जो है वो आप लोग के लिए लानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए जो है वो हम अपनी आज की मजे की लुक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, तबीयत जो है वो मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, कंटेंट बनाने का शौक इतना है कि तबीयत उसके आगे जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो हमने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन कर लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जनाब हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले मॉइस्चराइजर। तो आजकल जो है मैं डव के इस मॉइस्चराइजर से बहुत ज्यादा जो है वो ऑब्सेस हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला मॉइस्चराइजर लाइट वेट है, ग्रीजी इफेक्ट नहीं है, आपकी मेकअप लुक जो है बहुत ही मजे की जो है वो बनती है। तो बाकी आप लोग को जो सूट करे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी बैक पे भी नजर आ रही होंगी काफी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मैं यूटिलाइज करती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ कि आया कौन सी वाली जो है कैसी है, इसका रिजल्ट कैसा है। क्योंकि मुझे पर्सनली जो है वो मेकअप से रिलेटेड हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए जनाब मैं इस किस्म के शौक जो है वो रखती हूँ। एट द एंड होना ये है कि एक दिन आएगा ये सब कुछ जो है वो मैं गिव अवे कर दूंगी। तो फ्रेंड, मेकअप से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप लोग की स्किन केयर रूटीन। और मेरी एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करूं, तो इंशाल्लाह ताला मैं अब बहुत जल्द जो है वो आप लोग के लिए अपनी स्किन केयर रूटीन भी जो है वो लेकर आऊंगी। तो हेयर स्टाइल जो है वो हम एंड पे जो है वो बनाएंगे, स्किन को डीप मॉइस्चराइज करेंगे और 2-3 मिनट के लिए जो है वो अपनी स्किन को हम छोड़ेंगे। स्किन अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करने के बाद जनाब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ जनाब अच्छा सा सनस्क्रीन। आप लोग कोई भी अच्छा यूज कर सकते हैं, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं जो है वो आजकल इसको यूज कर रही हूँ। सो मैंने देखा है कि इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट मेरी स्किन पर आया है कि सन टेन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उसके बाद फ्रेंड्स, आज क्योंकि हमें एक फुल कवरेज वाली लुक जो है वो चाहिए, तो उसके लिए एक फुल कवरेज फाउंडेशन जो है वो हमने अप्लाई करनी है। और फुल कवरेज फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है आप लोग की स्किन का एक बहुत अच्छे तरीके से फुली प्रेप होना। और प्रेप करने के लिए जो है वो स्टेप सिंपल से ही होते हैं कि मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन अप्लाई करें और उसके बाद जो है वो प्राइमर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो है वो यूज करी हूँ फ्लॉर्मर का मैटिफाइंग प्राइमर। आप लोग के टी जोन एरिया पे इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज टी जोन एरिया पे जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ओपन पोर्स जो है वो होते हैं। मेरी स्किन तो ऑल्दो इतने ज्यादा ओपन पोर्स नहीं है, इसके बावजूद जो है मैं प्राइमर लाजमी तौर पे अप्लाई करती हूँ ताकि मेरा मेकअप लुक जो है वो इफेक्ट ना हो। जनाब, स्किन हो चुकी है जनाब हमारी प्रेप और अब चूज करेंगे हम फाउंडेशन। सो फ्रेंड्स, वो पीछे जो रैक नजर आ रहा है उसमें इतनी ढेर सारी फाउंडेशन है, लेकिन जब भी मुझे कोई ग्लैम लुक करनी होती है तो लाजमी तौर पर जो है वो मैं एमिली को जो है वो प्रेफर करती हूँ, ठीक है। तो एमिली की यहाँ पे हम यूज करेंगे शेड 02 और शेड 02 को हम अप्लाई करेंगे जनाब अल्ट्रा थिन ब्रश की हेल्प से। सो आप लोग चाहें तो सेम अपनी टोन का भी फाउंडेशन जो है वो यूज कर सकते हैं और या फिर अपनी स्किन से थोड़ा सा लाइट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज लाजमी तौर पर होती है। सो इस फाउंडेशन की एप्लीकेशन इस टाइप के ब्रश के साथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इसे यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने एक अच्छा सा डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो हम इसे ब्लेंड करेंगे।
फाउंडेशन को कर लिया है जनाब हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड। अब हम यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करेंगे और कंसीलर भी यहाँ पे मैं एमिली का यूज कर रही हूँ, नेचुरल शेड। आप लोग कोई भी अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, कंसीलर को भी अब हम जो है वो डैप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम अपने फेस को करेंगे जनाब कॉन्टोर, और कॉन्टोरिंग के लिए जो है वैसे मैं सीवीबी का जो है क्रीम कॉन्टोर भी यूज करती हूँ, लेकिन आज जो है वो जब मैं मार्केट गई तो मैं जो है वो कॉस्मेटिक शॉप जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो विजिट करती हूँ। तो मुझे मिस रोज का जनाब ये बड़ा ही मजे का क्रीम कॉन्टोर कम हाईलाइटर जो है वो मिला। तो हाईलाइटर को जो है वो हम एंड पे जो है वो यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जनाब इसका क्रीम कॉन्टोर जो है वो बहुत ही मजे का शेड था, तो इसे जो है वो हम ट्राई करेंगे। सो ब्रश की हेल्प से जो है वो हम अपने इस कॉन्टोर को जो है वो ब्लेंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, फेस को कर लिया जनाब हमने कॉन्टोर। अपने फेस को जो है वो सेट करेंगे जेनी के लूज पाउडर की हेल्प से। अगर आप लोग कोई बहुत एक्सट्रीम हैवी लुक चाहते हैं अपनी फाउंडेशन की तो आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग जो है वो लूज पाउडर यूज करें। उससे जो है वो एक बड़ा ही मैट सा कैनवस आपके फेस का जो है वो प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जेनी का नेचुरल शेड में लूज पाउडर जो है वो मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। और हर एक चीज के लिए मैंने सेपरेट सेपरेट जो है वो ब्रशेस रखे हुए हैं, तो ब्रश की हेल्प से जो है वो सबसे पहले हम अपने फेस को जो है वो मैट फिनिशिंग लुक देंगे। अब फ्रेंड्स हम जो है वो पाउडर कुशन की हेल्प से जो है वो अपने अंडर आई के नीचे जो है वो थोड़ी सी बेकिंग करेंगे, और उसके बाद जनाब अपना आई शेडो जो है वो क्रिएट करने के लिए अपनी आईज को जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और या मेकअप का शौक रखते हैं तो मेकअप की एसेसरीज जो है वो आप लोग के पास कंप्लीट होनी चाहिए। अंडर आई एरिया जो है वो आप लोग की क्रीज क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से। फ्रेंड्स, अंडर आई बेकिंग करने के बाद जो है वो हम अपने आईज को सेट करेंगे आई शेडो के लिए, और सबसे पहले जनाब स्पूली से जो है वो हम अपनी आईब्रोज को क्लीन करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है वो फाउंडेशन और पाउडर शाउडर जो है अप्लाई हो जाता है। अब क्योंकि हमने एक प्रोफेशनल मेकअप जो है वो क्रिएट करना है तो उसके लिए जनाब आपकी आई लुक जो है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है वो O2O के क्रीम जेल के साथ जो है आईब्रो जेल के साथ जो है वो अपनी आईज को शेप करेंगे। अब फ्रेंड्स हम स्पूली से जो है वो अपनी दोनों आईज को ब्लेंड करेंगे। अब फ्रेंड्स हम अपनी आईज को जो है वो आई शेडो प्राइमर की हेल्प से जो है वो प्राइम करेंगे ताकि हमारा आई शेडो जो है वो पॉप दिखे। सो यहाँ पे मैं आई शेडो प्राइमर जो है वो यूज कर रही हूँ, और हमने अपनी आईज को जो है वो प्राइम करना है। अब फ्रेंड्स हम आई शेडो प्राइमर को जो है वो ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो है वो आई शेडो में यहाँ इस पैलेट में से ये वाला शेड ले रहे हैं, और दोनों आईज पर जो है वो हम इवन ब्लेंडिंग करेंगे इस शेड के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपना हुदा ब्यूटी का ये वाला पैलेट ले रहे हैं, और यहाँ से हमने एक्सट्रीम ब्राउन शेड लेना है और अपने आउटर कॉर्नर और क्रीज लाइन पर जो है वो इस शेड को ब्लेंड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपने रेवोल्यूशन के पैलेट में से इस ग्रीन शेड को जो है वो अपने आईलिड एरिया पे जो है वो अप्लाई कर लेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोग मशवरा दूंगी कि आप लोग की वैनिटी में और कोई पैलेट हो ना हो, बेसिक कुछ पैलेट्स जो है वो लाजमी तौर पर होने चाहिए, स्पेशली अगर आप लोगों ने जो है वो फंक्शन पर जाने के लिए तैयार होना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपने इस पैलेट में से ये वाला ग्रीन शेड उठाएंगे और अपने आईबॉल एरिया पे जो है वो अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही मजे का मेकअप जो है वो लगने वाला है फ्रेंड्स। इसको आप बाद में ब्रश की हेल्प से जो है वो सेटल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ग्रीन वेलवेट शेड अप्लाई करने के बाद जनाब हमने अगर इसे थोड़ा सा और जो है वो पॉप लुक देना है तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम डल गोल्डन ग्लिटर लेंगे और डल गोल्डन ग्लिटर को जो है वो लाइट लाइट हमने टैप टैप करना है फ्रेंड्स। इसको ड्रैग नहीं करना, टैप टैप करेंगे और ये लूज ग्लिटर की तरह जो है वो आपके आईलिड एरिया पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ये होगा कि आप लोग का आई शेडो जो है वो काफी ग्लैम जो है वो नजर आएगा और ग्रीन का शेड जो है वो भी सही पॉप करेगा। सो फ्रेंड्स आई शेडो जो है वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम अपनी आईज को जो है वो हाईलाइट करेंगे, लाइनर अप्लाई करेंगे, अंडर आई सेट करेंगे और आई लैशेस अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स यूँ तो मेरे पास जो है वो लैशेस की इतनी सारी कलेक्शन है, इंशाल्लाह समडे जो है वो मैं आपको वैनिटी में मौजूद तमाम मेकअप जो है वो दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह ताला एज अ व्लॉग। सो यहाँ पे जो लैशेस मैंने यूज की हैं वो G7D27 है, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रही होंगी आजकल इस तरह की लैशेस जो है मार्केट में बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंड में। सो फ्रेंड्स ये काफी वॉल्यूम्ड है, इस वजह से जो है वो मैं इसको यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत जो है पर्सनली पसंद भी है। सो अब हम जनाब सबसे पहले जो है वो लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो ज्यादातर इस तरह के ब्रश और इस तरह के केक लाइनर को जो है वो यूज करती हूँ, जेल लाइनर को, और मुझे जो है वो इसके साथ अपने जो है वो लाइनर को अप्लाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग चाहते हैं जनाब कि आप लोग का जो लाइनर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को मशवरा दूंगी जनाब कि अपने इस तरह के एक्वा केक लाइनर में जो है वो आप लोग जो है वो फिक्सर ऐड करें, ठीक है। इस तरीके से फिक्सर से जो है वो इसको थोड़ा सा वेट करके 2-3 मिनट पहले ही जो है वो रख लें। सो लैशेस जो मैंने आप लोगों को दिखाई है वो मैंने पहले से ही जो है वो रख दी है, क्योंकि लैश की ग्लू सेटल होते जो है वो टाइम लगता है और उसको टाइम देना चाहिए ताकि आप लोग की लैश जो है वो खराब ना हो। पे अब जनाब हम लाइनर वाला प्रोसेस जो है वो करेंगे। यहाँ पे लैशेस अप्लाई करने से पहले जो है वो हम अपनी अंडर आई को जो है वो सेट करेंगे। तो अंडर आई को फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक्सट्रीम ब्राउन शेड, ब्राउन का मैरून मिक्स ये शेड है, इससे जो है वो हमने अंडर लाइन को जो है वो सेट करना है। सो इस टाइप का ब्रश आपको चाहिए होगा अंडर लाइन को सेट करने के लिए। और यहाँ पे जो है वो हमने अपनी अंडर लाइन पे, क्योंकि काजल जो है वो नहीं लगाना, आईज को बड़े बड़े दिखाना है, इसलिए हम जो है इस तरीके से जो है वो अपनी अंडर आई को जो है वो सेट करेंगे। सो फ्रेंड्स अंडर आई को इस तरह के शेड के साथ सेट करने के बाद जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्सट्रीम ब्राउन शेड, और एक्सट्रीम ब्राउन शेड से जो है वो हमने अपने इस शेड को जो है वो स्मज करना है। अब फ्रेंड्स हम अपनी वाटर लाइन को जो है वो क्लीन करेंगे व्हाइट पेंसिल अप्लाई करने से पहले। तो क्योंकि इतने सारे आई शेडो के अप्लाई करने के बाद जो है वो ऑब्वियसली हमारी जो वाटर लाइन है थोड़ी सी डस्टी हो जाती है, तो हमने जो है वो काजल अप्लाई नहीं करना है। इस वजह से जो है हम अपनी वाटर लाइन को सबसे पहले जो है वो कॉटन बड की हेल्प से जो है वो क्लीन करेंगे। सो वाटर लाइन को जब भी क्लीन करना है आपने इस तरीके से करना है। यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है फ्रेंड्स इतना सारा डस्ट जो है वो निकला है हमारी आईज से। सो फ्रेंड मेरे पूरे मेकअप लुक में जो है वो सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो मैं अपनी आईज के ऊपर करती हूँ, बिकॉज आई शेडो जो है वो बहुत ही जबरदस्त सा क्रिएट होना चाहिए। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे जनाब हम एक प्रोफेशनल जो है व्हाइट पेंसिल यूज करेंगे जेनी की, और ये आज ही मैंने परचेज की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सो अब यहाँ पे जनाब हमने इसे अपनी वाटर लाइन में जो है वो अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स उसके साथ भी एप्लीकेशन जो है वो अच्छी हुई है, मेरी आईज काफी बड़ी बड़ी लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक कोट जो है वो एमिली की व्हाइट काजल के साथ जो है वो करेंगे अपनी वाटर लाइन में। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी आईज को हाईलाइट करेंगे, और आईज को हाईलाइट करने के लिए आप लोग जो है वार्म गोल्डन शेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स अपने इस पैलेट में से ये वाला हाईलाइटर मैं यूज करूंगी अपनी आईज को हाईलाइट करने के लिए, बिकॉज इट्स माई फेवरेट, वन ऑफ मोस्ट फेवरेट पैलेट।
फ्रेंड्स ये वाले हाइलाइटर इंतहाई स्मूथ है और आप लोग की मेकअप लुक को जो है एक बहुत ही मजे की लुक देते हैं। तो मैंने जो है वो ये यूके से परचेज किए थे। आप लोग जो है वो किसी भी अच्छे ब्रांड स्टोर पे जाए तो आप लोग को जो है वो मिल जाएंगे। सो हाईलाइट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने ब्रश यूज किया है इस टाइप का, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई लुक जो है वो हमारी हो चुकी है कंप्लीट और आई होप आप लोग को जो है वो बहुत ही पसंद आ रही होगी। सो अभी हम करेंगे जल्दी जल्दी से अपना मेकअप कंप्लीट और उसके बाद करेंगे हेयर स्टाइलिंग और फिर फ्रेंड्स आप लोग को पता लगेगा कि ये लुक जो है वो कितनी ही मजे की लगेगी। अगर आप कोई मेहंदी फंक्शन जो है वो अटेंड कर रहे हैं या ये वाला लुक जो है वो आप किसी ब्राइड के लिए भी जो है वो इजीली कैरी कर सकते हैं। सो हमने जो है अंडर आई एरिया को थोड़ा सा जो है वो हमने सेटल कर लेना है पाउडर के साथ, ताकि हमारा अंडर आई एरिया और हमारा आई लुक जो है वो थोड़ा सा पॉप करे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने फेस की जो है वो बेकिंग कर लेनी है। इस वक्त जो है वो मैं सही वाला जिन बहू लग रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स हम ब्रश लेंगे और ब्रश से जो है वो इसको सॉफ्ट स्ट्रोक्स के साथ जो है वो डस्ट ऑफ कर लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम अपना जो है बाकी का मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अप्लाई करने जा रही हूँ जनाब रिवाज यूके का ब्लश। मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लश है और आई थिंक सो कि ब्राइड्स के लिए या किसी भी टॉप क्लास के लुक के लिए, ग्लैम लुक के लिए ये ब्लश जो है वो बहुत ही परफेक्ट। मैं जो है वो ब्लश जो है वो सन के उसमें अप्लाई करती हूँ और बाद में जो है वो थोड़ा सा थिक लगाती हूँ और बाद में जो है वो उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो सेटल कर लेती हूँ। इस तरीके से ये होता है कि आप लोग का ब्लश जो है वो काफी देर तक जो है ना वो स्टिल रहता है, हिलता नहीं है कहीं पे भी। उसके बाद फ्रेंड्स हम जनाब क्रिएट करेंगे लिप कॉम्बिनेशन और लिप कॉम्बिनेशन के लिए जो है वो मैं आप लोग को प्रेफर करूंगी कि फ्लॉर्मर के शेड्स को जो है वो आप लोग ट्राई करें। अदरवाइज जो है मेरी वैनिटी में जो है वो मेडोरा भी है, डिफरेंट टाइप की ब्रांड्स की लिपस्टिक है, लेकिन फ्लॉर्मर से जो है फ्रेंड्स मैं बहुत पर्सनली जो है वो ऑब्सेस हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हमने अपने लिप्स को जो है वो लाइन करना है ब्राउन पेंसिल के साथ। तो फ्रेंड्स लिप्स को लाइन करने के बाद जनाब हमने इस टाइप का ब्रश लेना है और इस लिप लाइनर को थोड़ा सा जो है वो हमने स्मज। और लिप्स को स्मज करने का एक रूल मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि जब कभी भी लिप लाइनर आप अप्लाई करें और उसको आप स्मज करना चाह रहे हो तो आप अंदर की तरफ करें, उसके आउटर कॉर्नर को जो है वो आपने ब्लेंड नहीं करना। बिकॉज अगर आप आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करेंगे तो आप लोगों की लिप्स जो है वो प्रोमिनेंट नजर नहीं आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मैं फ्लावर का 406 शेड जो है वो ले रही हूँ और इससे जो है वो हमने अपने लिप्स को फिल करना है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना मैट एंड एलिगेंट लुक जो है वो क्रिएट हुई है। अब फ्रेंड्स हम इसमें शेडिंग करेंगे और शेडिंग डिफरेंट चीजों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जनाब हमने ले लेना है फ्लॉर्मर का जो है 404 शेड और 404 शेड से जो है वो हम इसमें शेडिंग करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तक जो है वो हमारी लिप लुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसमें मजीद हम थोड़ी सी शेडिंग करेंगे 009 के साथ और लाइट लाइट सी हम, ताकि इसकी पिंकी रस्टी मिक्सअप लुक जो है वो आए। नाइट मेकअप के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही परफेक्ट है, ब्राइड के लिए भी परफेक्ट है। आप लोग चाहे तो इसमें बहुत एक्सट्रीम लाइट शेड्स में भी जो है वो जा सकते हैं। सो मुझे जो है वो ये पर्सनली पसंद आ रहा है, इस वजह से मैंने जो है आज के लुक के साथ जो है वो ये क्रिएट किया है। तो अब जनाब बाकी की शेडिंग हम करेंगे इसमें टिंट के साथ। टिंट जो है वो हमने लिप के इनर
साइड पे जो है अंदर की तरफ जो है वो लगाना है, ताकि जो है वो थोड़ा सा जो है रेडिश सा एक शेड जो है वो हमारे लिप्स पर आ जाए। सो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मेकअप जो है वो हमारा हो चुका है डन। अब फ्रेंड्स हम अपने फेस को जो है वो हाईलाइट करेंगे, और हाइलाइटर जो है वो आप लोग को पता है मैं कौन कौन से यूज करती हूँ, लेकिन आज फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है वो हाइलाइटर यूज करेंगे एडेलाइन के ये वाले हाइलाइटर्स। सी कितने पिगमेंटेड है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जो है वो हाइलाइटर लेना है और अपने फेस को जो है वो हाईलाइट करना है। सो फ्रेंड्स फेस हो चुका है जनाब हमारा हाईलाइट, और हमारा मेकअप हो चुका है जनाब डन। एंड फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ही मजे की ग्लैम लुक जो है वो आ रही है। सो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अपनी हेयर स्टाइलिंग और थोड़ी सी एसेसरीज के। जी तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ जी आप लोग के सामने अपनी कंप्लीट मेकअप लुक और थोड़ी सी स्टाइलिंग के साथ। सो फ्रेंड्स ये वाली लुक जो है वो आप लोग ब्राइड के लिए भी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब ये वाली लुक जो है वो आप एज वेडिंग गेस्ट लुक के तौर पर भी जो है वो कैरी करके जो है वो अपना इवेंट अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश सी लुक है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो मांग टीका लगाना ही लगाना है। इस तरह के ओपन हेयर्स के साथ जो है वो इस तरीके से झूमर अप्लाई करके आप लोग जो है मजे की लुक क्रिएट करके जो है वो अपने इवेंट को जो है वो फैब बना सकते हैं, एंजॉयबल बना सकते हैं। हर बंदे की निगाह का जो है वो आप मरकज बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स प्रीवियस डेज में काफी ज्यादा जो है वो ट्रेंड चला था वेडिंग्स पे जो है वो मांग टीका लड़कियां जो है वो नहीं लगा के जाती थी। सो इस ट्रेंड को आई थिंक सो फिर से जो है वो लॉन्च करना चाहिए और बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स मैंने जो है वो इसके साथ कोई प्रॉपर आउटफिट जो है वो कैरी नहीं किया। मैंने जो है जस्ट आप लोग के लिए एक आइडिया के तौर पर जो है ये लुक क्रिएट की थी, ताकि आप लोग जो है वो देखकर अपने घर में ही इस तरह का अमेजिंग सा मेकअप लुक जो है वो कैरी कर सके, क्रिएट कर सके जस्ट सिंपल स्टेप्स के साथ, बहुत बेसिक सी प्रोडक्ट के साथ जो मैंने आप लोग को साथ साथ बताई है। आप लोग घर में पार्लर जैसी ऐसी अमेजिंग लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो अपनी ब्राइड को भी आप बना सकते हैं और खुद भी इस तरीके की लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे मस्ट भी कमेंट करके बताना है कि आप लोग को आज की वाली मेकअप लुक जो है वो कैसी लगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैं मजीद आप लोग के लिए जो है वो किस तरह के लुक्स जो है वो लेकर आऊं। सो फ्रेंड्स मुझे पर्सनली जो है ना वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है कि जनाब मैं भी ऐसी लुक क्रिएट कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने भी बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इसको देख देख के सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मैं एक प्रोफेशनल मेकअप जो है वो कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरी लुक को जो है वो लाजमी तौर पर रेट करना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं चली जनाब, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।